हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लियो की सन या मून में सिंह राशि जिनकी भी है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो भी बातें रेजोनेट करती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और इस ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। चलिए जानते हैं एंजल क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ आप लोगों के लिए। कट करें, प्लीज कट करें। प्लीज इनको गाइड करें। ओके, मुझे एक कार्ड चाहिए था, ये आ गया है। मैं ये कार्ड्स नहीं लूंगी, पर हाँ देख लेती हूँ इसकी एनर्जी क्या है। नाइन ऑफ वो वाओ, नाइन ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ कप। इनकी एनर्जी भी आपको प्रभावित करेगी, मतलब इसका भी प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। 9 की एनर्जी है, एंजल नंबर 9। मतलब आपके जीवन में कुछ नया मूवमेंट, नई चीज़ें होने वाली हैं, काफ़ी कुछ अच्छा होने वाली है। और ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं एक तरीके से सिक्योरिटी आ रही है आपके जीवन में। जो है एक सुरक्षा की भावना जग रही है और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। एक रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, आप जो है गार्डेड महसूस करेंगे। यूनिवर्स की ओर से एक प्रोटेक्शन आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपकी जीवन में आपके आसपास कुछ चीजों को मूव करने वाला है, कुछ बदलाव करने वाला है और जैसा आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर ही स्टार्ट होने वाला है, कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके सपनों के पूरे होने के लिए है, आपको सुख सुविधाएं देने के लिए या मन का सुकून देने के लिए और एक संतुष्टि का भाव देने के लिए या आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। तो आपके अगर आसपास कुछ, आपके जीवन में आपके आसपास लोग बदलते हैं, लोगों का व्यवहार बदलता है, सिचुएशन बदलती है, तो उनसे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है कभी कई बार जो है बदलाव जो होता है थोड़ा सा पेनफुल भी होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार सुखद हो। सुखद हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हाँ कभी कभी बदलाव दुखद भी होते हैं तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। यूनिवर्स जो भी करता है किसी भी इंसान की भलाई के लिए, उसके पास्ट लाइफ के कर्मों के आधार पर भी करता है और इस जन्म के कर्मों के आधार पर भी करता है। तो बदलाव जो होते हैं कभी अच्छा होता है, मन को सुकून देने वाला होता है, कभी तुरंत तो मन को दुख होता है, लेकिन आगे चलकर वो चीजें आपके भले के लिए होती हैं। तो उन चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों ही कार्ड कह रहे हैं कि सफलता आपको मिल रही है। मिररिंग कर रहे हैं, देखिए ये दोनों कार्ड्स, इस नंबर को अगर आप देखते हैं तो दोनों मिरर कर रहे हैं। मिररिंग एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर में, मिररिंग एनर्जी होगी या सिचुएशंस मिरर करेंगे, ये आपको जरूरी है। कुछ चीजें होंगी आपके जीवन में, कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा या कोई आपका सोलमेट आपको मिल सकता है। ये संभावना मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे लग रही। भाग्य जो है आपका लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट या आपका ट्विन आपको आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग नंबर्स दिखाई दिए हैं मुझे। 4 की एनर्जी आ रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो भी है वो प्रोटेक्टेड
है। आपको सुरक्षा मिली जा रही, एंजल की ओर से आपको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी नयापन आपके जीवन में आ रहा है, उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य की वजह से ही, मतलब आपके डेस्टिनी में है वो चीज कि कोई इंसान आपको प्रपोज कर रहा है या कोई न्यू लव की एंट्री हो रही है आपके जीवन में, कुछ नयापन आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चांसेस है कि एंगेजमेंट मैरिज हो सकती है, उनके लिए प्रपोजल आ सकता है, न्यू लव की एंट्री हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं वहां पर भी भाग्य साथ दे रहा है। हो सकता है कुछ मेजर निर्णय या फिर फैमिली नहीं मान रही होगी, ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे कुछ मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे आपके द्वारा, या तो यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है इसलिए, या किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा, जिसकी वजह से आप दोनों की मैरिज संभव है, आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है। आपकी तरफ कोई इंसान चल कर आ रहा है और बहुत ही लॉयल इंसान है, या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए मैं 1% लोगों के लिए कह सकती हूँ कि मे बी ये आपका काउंटर पार्ट हो, आपका ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि मिररिंग नंबर्स नजर आ रहे हैं और जो है भाग्य की ओर से आ रहा है, तो भाग्य भी आपको मिलाने की पूरी चेष्टा कर रहा है। चलिए मैं एनर्जी से निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में बताऊंगी। ये मैसेज मुझे तुरंत मिले तो मैंने तुरंत ही इसे बताना जरूरी समझा। और देखिए यहाँ सबसे पहला कार्ड सन का गिरा। अभी मैंने कॉल नहीं किया है, लेकिन सन का कार्ड सबसे पहले बीच से निकल कर आया है। तो पॉजिटिविटी तो आ रही है आपके जीवन में, खुशियाँ, सक्सेस, सफलता, हर जगह उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं। एक नया सूरज का उदय कहा जा सकता है इसे, आपके जीवन का एक नई सुबह हो रही है। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6 और 66 की एनर्जी भी आ गई, क्योंकि इस कार्ड के नीचे बॉटम ऑफ द डेक में नंबर 6 है। थिंकिंग वुमन नंबर 47, द वर्ल्ड 29, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 10, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। और यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मिशेल नंबर 35। तो देखिए मैंने कहा ना, जीवन में कुछ बदलाव होंगे। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक तूफान आकर गुजरे आपके जीवन से इस मार्च मंथ में। कोई तूफान, मतलब कोई ऐसी घटना होगी जो झकझोर के रख देगी, जो तूफान मचा देगी, कोई हंगामा खड़ी कर सकती है आपके जीवन में। लेकिन उसके बाद आपके जीवन में क्या आ रही है? स्टेबिलिटी आ रही है, चीजें सही हो रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, मतलब पॉजिटिविटी आ रही है, खुशियां आ रही है आपके जीवन में, एक स्थायित्व आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये तूफान थोड़ा सा परेशान करके जाएगा। ये तूफान जो है आपकी भलाई के लिए आ रहा है। और मुझे यहाँ पर भी लगा कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ अगर लव कनेक्शन चल रहा है, मैरिज के लिए आप बात चला रहे हैं, तो आपकी या उनकी फैमिली नहीं मान रही होगी, या कोई ऐसा इंसान होगा, खासकर फीमेल कोई ऐसी हो सकती हैं जो अड़ी हुई हैं अपने डिसीजन पे और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़, उनकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो एक तूफान सा उठा हुआ है, लेकिन हाँ, चीजें सही होती हुई नजर आ रही है। अगर डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं आप, अगर डेस्टिनी में है ये कनेक्शन, तो जरूर पूरा होगा। ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। बड़ा सोचने की जरूरत है, आगे का सोचने की जरूरत है। मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा है, बैलेंस बनाकर रखें। और कोर्ट कचहरी के अगर केस चल रहे हैं, कोर्ट वगैरह के काम चल रहे हैं, तो उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा अगर सोच विचार में डूबे हुए हैं, बहुत चिंता में हैं, तो चिंता से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आगे का सोचिए, अपने सपनों पर काम करें, अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश में लग जाए। ये यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। थोड़ा सा अपने में, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आपके जो कनेक्शन है उस पर आपको 100% लॉयल रहना है, ईमानदार रखना है। और जो है
सही सही रास्ते पर चलना है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो डेस्टिनी आपको जरूर आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7+4 11 होता है और 2+9 11 होता है। यहाँ पे 11 नंबर नजर आ रहे हैं और ये नंबर ट्विन फ्लेम को ज्यादातर बताता है। और या फिर दूसरे लोगों के लिए ये कह सकती हूँ कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और 11 नजर आ रहा है, तो डेस्टिनी बता रही है कि आप सही रास्ते पे हैं। यूनिवर्स आपको शो कर रहा है ये नंबर दिखाकर। हो सकता है आपको 11 नंबर नजर आ रहे हो बहुत ज्यादा, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं और उस रास्ते पर आप चलते रहिए, विश्वास बनाए रखें और अपना कर्म सही तरीके से करते रहिए। मतलब आपके हाथ में जो है उतना आप करते रहिए, उतना एफर्ट डालते रहिए, बाकी चीजों को भाग्य पर और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी है, तो हो सकता है किसी कोई न्यू लव की एंट्री हो या किसी इंसान से मिलकर आपको जो है कोई अजनबी इंसान होगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है कोई एकदम अजनबी इंसान होगा या होगी, उसको देखकर आपको ऐसा फील हो कि ये आपका काउंटर पार्ट है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये मुझे नजर आ रहा है। और अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और उसको लेकर हो सकता है कि थोड़ी सी जीवन में वही मैंने कहा ना कि फैमिली नहीं मानेगी या ऐसा कुछ, या खुद में भी एक अंतर्द्वंद की भावना है, दिल दिमाग में तूफान उठ जाए, लड़ाई छिड़ जाए कि ये ऐसा कैसा हो सकता है, कोई इतना क्लोज कैसे हो सकता है, कोई इतना जरूरी क्यों हो सकता है ऐसा। तो इस तरह की भावनाएं आ सकती है, लेकिन हाँ, बदलाव जो हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे रिश्तों में मजबूती, रिश्तों में प्यार, रिश्तों में विश्वास, रिश्तों में ईमानदारी मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं, मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं आपके रिश्ते और अधिक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है किसी किसी के लिए कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी फैमिली स्टार्ट हो सकती है, ये संभावनाएं भी बढ़ रही है। आपकी फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। दूसरे लोगों के लिए ये है कि फैमिली फंक्शन में इंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करेंगे, इनविटेशन मिल सकते हैं, ऑफर मिल सकते हैं, नई दोस्ती के ऑफर मिल सकते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप के भी ऑफर मिल सकते हैं। और इस मंथ फाइनेंशियली आप अच्छा ग्रो करेंगे और रिश्तों को लेकर भी आपकी रिश्ते आपकी मजबूती से आगे बढ़ते हुए नजर आए, उसमें उन्नति तरक्की क्लियरली नजर आ रही है। आपके सपने पूरे होने की कगार पर हैं और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। बैलेंस बना कर रखें। अगर किसी कनेक्शन की वजह से दिल दिमाग में उलझन पड़ी हुई है तो बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, बस गो विद द फ्लो वाली एनर्जी पे रहें। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ईश्वर पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। यात्रा के योग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। खासकर आप पानी वाली जगहों पे या पहाड़ वगैरह वाली जगहों पे यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, यात्रा में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और खासकर अजनबी लोगों से थोड़ा सावधानी बरतें, उनके साथ जो है अपने सीक्रेट शेयर ना करें, ये नजर आ रहे हैं। और ये बात मैं उनके लिए भी कह दूं कि अगर किसी के जीवन में न्यू लव की एंट्री हो रही है, नए इंसान, नया दोस्त बन रहा है, उनके साथ भी थोड़े समय तक सीक्रेट अपने करने से बचिए। तो मेजर मुझे जो नजर आ रहा है वो है कि जैसे तूफान आता है और तूफान के बाद शांति छा जाती है, आसमान क्लियर हो जाता है, वैसा कुछ आपके जीवन में मार्च के इस मंथ में होने वाला है। जो तूफान उठेगा वो जो है सब कुछ क्लियर करके जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है स्टेबिलिटी का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। मतलब आपके जीवन में एक स्थायित्व भी आएगा, रिश्ते मजबूत भी होंगे और आप जो भी काम करेंगे कर रहे हो, या चाहे आपकी बिजनेस या कैरियर को लेकर हो, चाहे आपके रिश्तों को लेकर हो, मजबूती जरूर आएगी, स्थिति और बेहतर होगी और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जीवन में आने वाला सोलमेट आपका पास्ट लाइफ लवर या हस्बैंड वाइफ
हो सकते हैं, आप पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ये इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है। भाग्य साथ दे रहा है, इसलिए स्थिति बेहतर होगी, चाहे आपकी हेल्थ हो चाहे आपकी फाइनेंस हो, मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियली काफी स्टेबल महसूस करेंगे, विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है। और किसी भी प्रकार की मुझे कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है फाइनेंस को लेकर, चाहे आपके कैरियर को लेकर चीजें सही लग रही हैं। कुछ डिसीजन को लेकर ही आपके जीवन में थोड़ा तूफान उठेगा, चाहे अब वो कैरियर को लेकर डिसीजन हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे आप किसी मैरिज को लेकर डिसीजन हो, कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है। खासकर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यही महसूस हो रहा है, आपके पार्टनर को लेकर, मैरिज को लेकर ही आपको बहुत ही स्ट्रांगली जो है निर्णय लेना पड़ेगा। हो सकता है फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको निर्णय लेना पड़े, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर प्रपोज करना पड़े, फैमिली के अगेंस्ट जाकर मैरिज करना पड़े, इसकी संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। तो खैर जो भी है, आपकी इच्छा है आप क्या करते हैं। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या बता रहे हैं ये देखेंगे। 10 की एनर्जी भी है, तो चीजें कंप्लीट हो रही हैं, जीवन में बदलाव भी हो रहे हैं, नया चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है, ये संभावना बन रही है। पास्ट की जो एनर्जीज हैं वो क्लोज होंगी, पास्ट के चैप्टर क्लोज होंगे, ये परेशानी खत्म होगी, ये इसकी संभावना भी बन रही है। डोंट स्टॉप का कार्ड है, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आगे की सोचना है, अपने फ्यूचर को प्लान करना है, अपने रिश्तों को प्लान करना है, अपने जीवन को आगे प्लानिंग करनी है, कुछ बड़ा सोचना है, कुछ काफी आगे का सोच के प्लान करके आगे बढ़ना है। जो भी नई शुरुआत करेंगे उसमें सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी, और काफी पैशन के साथ अगर कोई नया बिजनेस काम चालू करेंगे उसमें भी आपको तरक्की मिलती हुई लग रही है मुझे। यहाँ पे सफलता मिलने से पहले थोड़ा परेशानी अनुभव करेंगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 6, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 4, ये सब नंबर आपके मूलांक, भाग्यांक, लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं या महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर ये नंबर रिपीटली आपको नजर आते हैं, जैसे 11 नजर आता है, 69 नजर आता है, 69 नजर आता है, 44 नजर आता है, 10 नजर आता है, तो उस टाइम पे आप अपनी इच्छाओं को दोहराएं, बेहतर होगा। एक इच्छा को लेकर चलिए, जो भी आपकी इच्छा है। मान लीजिए जैसे अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो वो जॉब मिल जाएगी, उस समय प्रार्थना कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि वो जॉब आपको मिल चुकी है और आप उस जॉब में, उस कैरियर पे अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देती है। प्लीज एंजल गाइड करें। नॉट द राइट टाइम का कार्ड भी है, तो किसी के लिए अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो अभी सही समय नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, ईश्वर से प्रार्थना करें और उस चीज को और ज्यादा ध्यान से सोचें, समझें, उस चीज के बारे में थोड़ा सा डिसीजन लेने से बचें। सक्सेस का कार्ड है, देखिए वापस से सक्सेस का कार्ड आ गया है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया हुआ है, तो ये भी सक्सेस का कार्ड है, सफलता का कार्ड है। तो सफलता तो आपकी तरफ आ रही है, ये बात है, चाहे रिश्तों में हो, चाहे आपकी कैरियर में हो, चाहे कोर्ट के मामलों में हो, सफलता मिलती हुई, जीत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ये जीत मिलने से पहले, ये सफलता मिलने से पहले थोड़ी सी परेशानी अनुभव करेंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगले कुछ हफ्ते महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के लिए। यू आर रेडी का भी कार्ड है, तो किसी के लिए तो ये भी है कि आप तैयार हैं निर्णय लेने के लिए हो, आगे बढ़ने के लिए हो, जीत के लिए हो, सफलता के लिए हो, कुछ नई शुरुआत करने के लिए हो। आप लोगों की जो भी स्थिति है उसके अनुसार आप लोग देख लीजिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या है। और आज इस वीडियो में थोड़ी सी आवाज कम या ज्यादा कम हो सकती है, या थोड़ी सी आवाज क्लियर ना हो, इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगी, क्योंकि
जो माइक मैंने यूज़ किया है वो दूसरा वाला है, तो मुझे क्लियर नहीं मालूम कि इसमें वॉइस कैसे आने वाली है, आवाज़ कैसे आने वाली है, रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अपने स्पिरिचुअल, अपने सोल, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ बैलेंस बनाना है। और सॉरी फॉर माय डॉग, वो बदमाश हो चुका है, बिल्कुल मेरी रीडिंग के टाइम पे ही उसे चिल्लाना होता है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेशन के द्वारा आपको आंसर मिल सकते हैं, उसके लिए भी थोड़ा मेडिटेशन भी करें। अ टाइम फॉर हीलिंग, देखिए मेडिटेशन करने की बात कही जा रही है और हीलिंग के लिए बात कही जा रही है, तो हीलिंग का टाइम है। तो हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़, कोई बात इम्पॉसिबल है, तो वो भी संभव है। अगर आप विश्वास करेंगे तो इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो जाएंगी। सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे निर्भर करता है। एंजल की गाइडेंस ले लेते हैं, क्या बता रही है एंजल आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस दौरान। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं। थैंक यू। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम ऑफ योर थॉट्स। तो स्पिरिचुअली अवेकनिंग प्रोसेस में भी कुछ लोग आ सकते हैं, खासकर अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है और ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी, या इस जर्नी में है, तब भी कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ये मोमेंट ज़रूरी है, ये तूफान ज़रूरी है, ये जीवन में बदलाव ज़रूरी है। इसलिए ये बदलाव आ रहे हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। वॉट वी थिंक वी बिकम, वापस से यही आ रहा है कि आप जो सोचेंगे वही बन जाएंगे। और यहाँ पे पहले ही कहा जा चुका है कि आपकी सोच काफ़ी कुछ निर्भर करती है इस बात पे, मतलब आपके सपने पूरे होंगे या नहीं, या आप कामयाबी हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे, सफलता हासिल करेंगे या नहीं, ये सब कुछ आपके सोच पे निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। योर एवरी एक्शन क्रिएट डेस्टिनी, तो आपके स्वयं के एक्शन के द्वारा भाग्य गढ़ा जाएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके ऊपर निर्भर करता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप बिलीव करते हैं तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो अगर आप एक्शन लेते हैं, आप कुछ क्रिएट करते हैं, तो आप अपने भाग्य को बना सकते हैं। आपका हर कदम मंजिल को तय करेगा। जस्ट ब्रेथ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। तो आपको थोड़ा सा, आप प्रोटेक्टेड हैं, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि एंजल की प्रोटेक्शन मिल रही है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, डेस्टिनी का साथ मिल रहा है आपको, मतलब भाग्य का साथ मिल रहा है। और इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीवन में तूफान आता है, परेशानी आती है, आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, उसको सामना कीजिए। उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे मुँह छिपाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सही होगा, आपको बस अपना कर्म करते चले जाना है। डोंट वरी, बी हैप्पी का भी कार्ड आया है, मैंने आपके सामने सफल किया। और देखिए सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी जो जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्स ने ये सारी सिचुएशंस बनाई हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना काम करते चले जाना है। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये इस रीडिंग के दौरान ना सारे तूफान मेरे भी जीवन में आने लगता है, कैमरा गिरा, होल्डर गिरा, सब कुछ हुआ। चलिए ठीक है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आती रहती है काम के बीच में, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं आपके जीवन में। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, मंथ बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बस ये है कि छोटी मोटी जो परेशानियां आपके जीवन में आने वाली है या आ चुकी हैं, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपना कर्म सही रखिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, भाग्य पे और अपने सपनों पे भरोसा कीजिए, चिंता मत कीजिए। और अगर चिंता होती है तो ईश्वर को सारी चिंताएं सौंप दीजिए
और बस अपना काम करते हुए चले जाइए। थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिए, सारी चीज़ें सही होंगी। आप प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर का आशीर्वाद, एंजल का सपोर्ट आपके साथ है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने ईश्वर पे विश्वास रखेंगे कि सब कुछ सही होगा तो सब कुछ सही होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, अगली किसी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।